वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। और ये हम लोग आगे देखिए क्लास 12 एल्डिहाइड कीटोन चल रहा था, जिसमें हम लोग कितने लेक्चर कर चुके थे? 10 लेक्चर कर चुके थे। अब हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 और ये हम लोग का चल रहा था वी आर डूइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटोन पे हम लोग चल रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसीटोन पे चल रहे थे। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी शुरू किया था वो वाला पेज निकालिए, तो 2 मिनट में समरी हम लोग देखते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके और अब कौन सी शुरू करने जा रहे हैं। टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज वर देयर? बहुत अच्छा, 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज वर देयर। कैसे कैसे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया? 3 में कैसे किया? और तेजी से और धीरे धीरे और लाउड करना है। ये था, ये ए पार्ट था, रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल। इसमें क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? ना ना ना, खूब ध्यान से सुनिए, खूब ध्यान से सुनिए। इसी की तो प्रैक्टिस करनी है यार, खूब ध्यान से। ज़्यादा मत पढ़ाई करिए, कम पढ़ाई करिए, फोकस होके करिए, खूब फोकस होके करिए, अटेंशन खूब दीजिए इस पर, ठीक है? एट ए टाइम एक काम करिए बस, और जो करिए कायदे से करिए, डूब करके करिए, फोकस। इसीलिए तो हम क्यों इसको रिकॉल करना चाह रहे हैं, फ्रेश हो जाएगा, है ना? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, आर तो रहता सम में ना, एल्किल रेडिकल तो सम में रहता है, तो पहली प्रॉपर्टी ये हो जाती है। अच्छा, आर एल्किल आता है एल्केन से, एल्किल आता है एल्केन से, एल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, एल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। सो दैट्स यहां जो प्रॉपर्टी आती है वो भी सब्स्टिट्यूशन होती है। रिएक्शंस ड्यू टू एल्किल रेडिकल हम लोगों ने ए पार्ट में किया था, और उसमें क्या स्टडी किया था? सब्स्टिट्यूशन। फिर सब्स्टिट्यूशन के अंदर 3 सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना, हैलोजिनेशन होता है, यस, हाँ, इकरा बोलिए, बहुत अच्छा, नाइट्रेशन होता है, देन सल्फोनेशन होता है। हैलोजिनेशन में क्या हटा के क्या लगाते हैं? हाँ, इकरा को बोलने दीजिए, हैलोजन लगा देते हैं, बहुत अच्छा। और उसके बाद नाइट्रेशन में क्या करते हैं? नहीं, एच हटा के अब शीशे बोलिए NO2 लगा देते हैं, बहुत अच्छा, NO2 लगा देते हैं, एच हटा के NO2 लगा देते हैं। खाली एक काम करना शुरू करिए, जब लर्निंग करते हैं, मान लो हमने आंसर किया और हमारा आंसर गलत हो गया, तो हाउ डू यू फील एट दैट टाइम? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। क्या फील होना चाहिए? सॉरी फील होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? नहीं होना चाहिए। और ये कैसे होगा? हैबिट बनानी होगी आपको। उसकी जगह पर अगले को थैंक यू अंदर से करिए, सही बताने के लिए। हाँ, सीखने को मिला, कुछ सीखने को मिला, ये आपको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, सो एम आई। भाई कोई परफेक्ट नहीं यार, हम भी इंसान हैं, हम भी सीख रहे हैं तुम्हारी तरह से, तो बस आगे, अब आगे अगली बार पूछना। ये फील होना चाहिए। नहीं तो अंदर से क्या होता है, अंदर अंदर आपको अच्छा नहीं लगता है, और जब अंदर अंदर अच्छा नहीं लगता ना, तो वो दूसरे थॉट को गवर्न कर लेता है। जेलसी अंदर से आ रही है, एंड इट इज अ नेगेटिव थॉट ना। और एक थॉट नहीं होता, याद रखिएगा, एक थॉट नहीं, एक थॉट परमिट करिए तो माइंड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? इट ऑलवेज मल्टीप्लाइज लाइक थॉट। जैसा आपने परमिट किया वही वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। भाई कुछ नहीं, अगर खाली दिन में 3 लोग आपसे कहें आज तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है क्या, हाँ, आप शाम तक फीवर हो जाएगा आपको। आप शीशे में जाके आप देखेंगे, एक ने कहा ये वाली आँख छोटी लग रही तुम्हारी यार। हाँ, ये अब दूसरों से कितना चेंज हो जाते हैं आप, अपना कोई असेसमेंट है ही नहीं है। अरे कई लोग हमसे ये कहते हैं कि आप इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं, ये हमारे लिए इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं। हम कहे इधर आइए, इधर आइए, नहीं पहले फिर मज़ा आ जाएगी, सुन लीजिए आप, मज़ा आ जाएगी। हमने कहा इधर आइए, हाँ
हमने कहा आपके तो बहुत ज़्यादा है, अभी तक क्या उखाड़े ज़िंदगी में। मैं ऐसे बोला क्या उखाड़े भी थे, क्या क्या किया तुमने ज़िंदगी में, सिविल लाइन से ज़मीन खरीदी तुमने। इतना बड़ा मुंह हो जाता है क्योंकि वो LIG MIG में रह रहे हैं, ज़िंदगी भर हम के वहीं रहोगे। अब पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है उनका। आए थे मजाक कर ज्ञान देने के लिए, अब अज्ञानी होके चले गए वापस। तो जब आप अंदर से भरे रहेंगे ना, हमके एक चीज़ बता दीजिए जो आप बाल से कर सकते हो बिना बाल के नहीं कर सकता। एक चीज़ बता दीजिए मेरे को, कोई एक चीज़ बता दीजिए जो आप उससे कर सकते मैं इससे नहीं कर सकता। एक चीज़ बता दीजिए। हाँ नहीं, उसका अल्टीमेट रिजल्ट बताइए। आपका तो टाइम खराब हो रहा है, अगर आप कंघी कर रहे हैं, चलिए उस पर भी आते हैं। आप कंघी कर रहे हैं तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। डेली कितना टाइम खराब कर रहे हैं आप? 5 मिनट खाली। अरे भैया डेली कम से कम 1 घंटा जाता है। 10 बार शीशे के सामने आप जाते हैं, 1 घंटा। मैं उतने में गीता पढ़ता हूं। नहीं, सबका जाता है। तो डिपेंड करता है। आप जब जानते हैं, यू इसको रख लीजिएगा, यू आर नॉट डिसेबल्ड बाय योर डिसेबिलिटीज बट यू आर एबल्ड बाय योर एबिलिटीज। इससे फर्क नहीं पड़ता आपके अंदर क्या नहीं है, इससे फर्क पड़ता आपके अंदर क्या है। तो फोकस ऑन व्हाट यू हैव इंस्टेड ऑफ फोकसिंग व्हाट यू डोंट हैव। जो नहीं है वो आएगा क्या? अब इस जन्म में बाल आएगा, और आप भी क्या तो करोगे क्या? जिसके पास है वो क्या कर रहा है? अरे फोकस करिए कि कैसे पैसा आए। ये सब आ जाएगा। भाई बाल लेके क्या करेंगे आप? वो करिए, यही मैं कहना चाह रहा हूं। एंड रिजल्ट पे आइए ना, उससे फोकस करिए, वो आ जाएगा। इससे क्या फर्क है? बहुत से लोग हैं। तो फोकस ऑन योर क्वालिटीज। डेली अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करिए, बस केवल अपने पर्सनैलिटी पे वर्क करिए कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा। डेली अपने आप को इंप्रूव करिए, ठीक है। तो जब भी गलत हो तो थॉट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए गलत हो गया, उसकी जगह पे तुरंत अपने कॉपी में लिखना चाहिए, तुरंत लिखना चाहिए उसको। तो 3 तरह का सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं। हेलोजिनेशन किया तो हेलोजिनेशन में हमने क्या किया, हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया, बहुत अच्छा। फिर नाइट्रेशन में हाइड्रोजन हटा के NO2 लगा दिया, NO2 लगा दिया। और रिएजेंट क्या होता है नाइट्रेशन में? कॉन्सनट्रेटेड निट्रिक एसिड। कॉन्सनट्रेटेड निट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं या हेलोजन से रिएक्ट कराते हैं। फिर सल्फोनेशन में रिएजेंट बताइए पहले। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट मैंने पूछा, रिएजेंट वो कैटलिस्ट है। AlCl3 कैटलिस्ट है, AlCl3 कैटलिस्ट है। लेकिन जो रिएजेंट है वो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या हटा के क्या लगाएंगे? पूरा सेंटेंस बोलिए। मैंने कहा क्या हटा के क्या लगाएंगे? हाँ बहुत अच्छा, SO3 है। ये तीनों मैंने समराइज कर लिया, ठीक है। अब पूरे अच्छा, जब एरोमेटिक में आते हैं तो एक और ऐड कर देते हैं, नंबर 4 FCR। हाँ बहुत अच्छा। फ्रेडरिक-क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें भी 2 जाता है। फ्रेडरिक-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेडरिक-क्राफ्ट असाइलेशन। अभी आएगा, आगे आएगा तो फिर हम रिपीट कर लेंगे। ये पूरा हमने क्या समराइज किया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट एलिफेटिक केमिस्ट्री में केवल एक हम लोग नॉर्मली करते हैं। नॉर्मली एरोमेटिक में आता हो तो ये सारा करते हैं। एलिफेटिक में खाली एक होता है हेलोजिनेशन। तो एक अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया हेलोजिनेशन। उसमें हम लोगों ने क्या बनाया था? एसीटोन हेलोजिनेशन। प्रोडक्ट बताना है बिना कॉपी देखे। गलत, हाँ बहुत अच्छा। मोनोक्लोरोएसीटोन। फिर आगे एक और बनाया था, 2 प्रोडक्ट बनाए थे। हाँ हेक्साक्लोरोएसीटोन, हेक्साक्लोरोएसीटोन। आज यहां आने के पहले ये नोट्स रिवाइज हुए थे कि नहीं? ना, आज सुबह किया था। हाँ तो तब ठीक है, अगर किया था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 2 बार इसको रिवाइज करना है, एक बार आने के पहले और एक बार सोने के पहले। आज जो पढ़ा है वो रिवाइज किया, और फिर जब अगले दिन यहां लेक्चर हुए उसके पहले ये 2 चीज करना शुरू कर दीजिए। तो डिपेंड करता है ना कि आपने कितना पेन लिया उसके लिए। जितना ज्यादा पेन लेंगे उतना ज्यादा गेन होने वाला है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शन चलेगा, बार 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 करते करते रट जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने ए कंप्लीट कर लिया। फिर हम लोगों ने बी पार्ट किया था, बी पूरा नहीं किया था। बी में देखिए क्या था, बी को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था ना। बी फर्स्ट पार्ट एक कंप्लीट किया हम लोगों ने। हाँ, बी फर्स्ट पार्ट क्या किया, एडिशन रिएक्शन। ये आदित्य आप बोल रहे थे, आप पूरा सेंटेंस बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा। जब बड़े लोग बोले बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ, HCN, HCN, हाँ, हाइड्रोजन साइनेट। एक और ना, हाँ, अब वो बताइए। NH3, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया। मतलब हम लोगों ने इसमें 4 रिएजेंट डाले थे। जो हेडिंग हम लोगों ने किया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ अमोनिया, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड, ये हम लोगों ने एडिशन किया था। अब हम लोग बी सेकेंड पार्ट पर आ रहे हैं। बी सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, कोई रिएजेंट बताइए। PCl5 करेंगे ना, PCl5 करेंगे, यहां पे PCl5 करेंगे। देखिए टॉपिक आपको दिखाते हैं। PCl5, इसको बोलिए क्या लिखा है, NH2OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमाइन। फिर ये क्या है, ये NH2NH2 हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। हाइड्राजोन तो प्रोडक्ट का नाम है जो बनेगा, और फिर इसका नाम क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो अब हमें कितने रिएक्शन करने हैं, 1 2 3 4, 4 रिएक्शन हमें करने हैं। PCl5 ना, नाम बोलिए, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, ये करना है। ठीक है, घर पे जाके बोलिए, ऐसे तेज तेज बोलिए तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता, करते करते याद हो जाता है। जितना आप सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा माइंड आपका इन्वॉल्व होगा। बोल बोल के पढ़ा करिए। ज़्यादातर बच्चे चुपचाप क्यों पढ़ते हैं, फोकस नहीं रहता, हैबिट नहीं है बस। दे डू, मतलब हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वी गो फॉर व्हाट इज कंफर्टेबल। उनको लगता है कि यार कोई सुनेगा तो उसको डिस्टर्ब होगा। अरे भाड़ में गया, डिस्टर्ब होगा, हम मेरी जिंदगी है, तो वो तुम्हारी वाला, उठ के चले जाओ, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका थॉट क्या है, तो उसके अंदर अपने आप वो इंटेंसिटी आ जाती है कि आपको लगेगा हम सही कर रहे हैं। जैसे आप सही होते हैं ना, तो नीचे निगाह नहीं होती आपके, फिर आंख में आंख के बात करते हैं पेरेंट्स से। आप बोल लीजिए, हाँ छोटे हैं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं आप, और कुछ नहीं, लेकिन निगाह नीचे नहीं जाती। जब गलत होते तो निगाह नीचे रहती है, और नहीं तो आई कांटेक्ट रहता बराबर, और घूरते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बोलते नहीं हैं, मजबूर हैं, लेकिन घूरते बराबर हैं। और पता लग जाता है कि आप बोल लीजिए बस हम घर छोड़ के भाग जाएंगे हाँ, ज़्यादा दिन नहीं है, बस कुछ ही दिन हम भाग जाएंगे, अब अभी तो परेशान कर लीजिए आप हमको। तो मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ठीक है, बोल के बताइए। PCl5 ना, नाम बोलना है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, इंटेंसिटी के साथ बोलिए। PCl5 हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। तेज तेज बोलिए, जैसे हम बोल रहे हैं, तेज तेज बोलिए, मतलब यहां पे दर्द हो ऐसा बोलिए। ये पेट अंदर जाना चाहिए बोलते समय, जब बोलेंगे ताकत लगा के तो पेट अंदर जाएगा, तो स्ट्रेंथ यहां से आएगी। जो वो बोले होता है, चुप, पेट को देखिए कहां जाता है, बोल के देखिए, बोलिए जोर से बोलिए, चुप। पेट को देखिए, पेट को देखिए, मतलब आपको फील करना है। जैसे कहा चुप, तो देखिए पेट में हलचल हुई कि नहीं, वही करना, वही करना, वही करना है। इसी को योग में मणिपुर चक्र कहते हैं, मणिपुर कहते हैं। देयर 7 चक्रास इन आवर बॉडी, तो एनर्जी यहीं पे होती, यहीं से हम लोग अपने मां से अटैच होते हैं।
यहीं से अटैच होता है ना, यहीं से एनर्जी न्यूट्रिशन यहीं से तो जाता है, ठीक है। तो इसी को मणिपुर कहते हैं। पूरा फोकस यहाँ पे। जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो कैसी ब्रीदिंग होनी चाहिए? एब्डोमिनल ब्रीदिंग होनी चाहिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग होनी चाहिए। अभी ब्रीदिंग कैसे करते हैं? अभी शैलो ब्रीदिंग करते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, गलत है। ब्रेथ आपकी कैसी? डीप होनी चाहिए। जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग होगी तो आपका पेट फूलेगा। तो जैसे भी बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, एक हाथ अपना बायां हाथ है तो रख ही सकते हैं, बायां हाथ तो खाली है ही है, और लिख रहे हैं और दिमाग यहां लगा हुआ है पेट पे, तो माइंड फोकस करेगा। आप देखिए कि ऑक्सीजन बॉडी में अंदर जा रही कि नहीं जा रही। अगर आप ये काम करना शुरू करिए तो नंबर 1, स्लीपिंग आवर्स आपके कम हो जाएंगे। ज्यादा लोग कौन सोते हैं? जिनके बॉडी में ऑक्सीजन कम जाती है। सोने की जरूरत तभी है कि बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। कितने योगी ऋषि मुनि हैं 2-2 घंटे सोते हैं बस। एन एंटायर डे दे आर वर्किंग ओनली 2 आवर्स। ये साइंस हमको सिखा देती है 6 to 8 आवर्स, जिनको कोई काम धंधा नहीं है। अरे इतना सोएंगे तो काम कब करेंगे? इतना नहीं सोना है, जब नींद आएगी तब सोना है। ये नहीं कि कहीं मैंने पढ़ा था 8 घंटे सोना चाहिए अब सो रहे हैं, और पढ़े थे 8 घंटा सो रहे हैं 10 घंटा। हाँ सो रहे हैं, क्योंकि एक बार झपकी आई तो 2 घंटा जाता है, फिर वो 2-3 घंटा चला जाता है। तो भैया जैसे आँख खुले उठ के बिस्तर के बाहर, और धीरे धीरे माइंड का पैटर्न होता है। जैसे हम 4 o'clock उठते हैं डेली विदाउट एनी एक्सेप्शन। कहाँ रहें, क्या रहें, कैसे, कुछ नहीं है। उठने का मतलब होता है 4 to 6 इन द मॉर्निंग। इसको उठना कहा जाता है। 4 to 6 इन द मॉर्निंग, इसी को उठना कहा जाता है। इसी को आपको कब उठना है? बिफोर सनराइज। इसको याद रखिए, क्योंकि पहले भी नहीं, 2 आवर्स तो बहुत ज्यादती हो जाएगी आपके लिए। अभी ज्यादा नियम कानून न बनाया जाए, सनराइज के पहले है बस। ऐसे तो 2 आवर्स होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसको, लेकिन अभी एक दिन में वो चेंजेस नहीं होंगे आपके, बस खाली। और उसको साइंटिफिकली उसका रीजन है, बिकॉज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। उसी से एनर्जी आपको मिलती है, उसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं आप, उसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। भाई हमने आपको बुलाया अपने यहाँ और आप आ गए हो, हम सो रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा यार कि हमको बुलाया और कहे कि मतलब पार्टी है, ये है, वो है, और अपना सो रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। जब सन गॉड कहा गया, उनको सन गॉड कहा गया, सन गॉड कहा गया, क्योंकि वो क्या है? इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर वही सूरज ना निकले, फोटोसिंथेसिस कैसे होगी यार? खाना हमें कैसे मिलेगा? मेलेटोनिन का लेवल जैसे सनराइज होता है, मेलेटोनिन लेवल कम होता है, हम एक्टिविटी में आते हैं। अगर अंधेरा कर दिया जाए तो आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, कम हो जाएगी, याद रखिएगा। एनर्जी, हाँ बोले। हाँ, मेलेटोनिन कब रिलीज होता है? जब डिम या डार्क होता है, तो उससे क्या होगा? आपको स्लीप आएगी, लेथार्जी होगा। और जब सन आता है तो यू फील गुड, अच्छा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू करिए कि फ्रॉम टुमारो आई विल वेक अप बिफोर सनराइज। कितने बजे नहीं पता, सबका अपना अपना रहेगा। जोश में एक दिन हो गया, अगले दिन हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप अपना मोबाइल उठाइए, पता करिए कितने बजे सनराइज होता है, या आप पता करिए कि पता लगा कि 6:30 बजे होता है, तो ठीक है, हम 6:25 पे उठ जाएंगे और सबसे पहले उनको प्रणाम करेंगे, फिर कोई दूसरा काम करेंगे। धीरे धीरे डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अपने अराउंड। भाई अभी तक आपने सन गॉड को थैंक यू कहा क्या? कभी कहा? तो आज से कहना शुरू कर दीजिए। जब आप किसी को थैंक यू कहते हैं, आपको कोई थैंक यू कहे, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, फिर और करने का मन करता है। मान लीजिए छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं घर पे, अगर वो थैंक यू कहे तो आपको पढ़ाने का मन करेगा कि नहीं? मन करेगा ना। लेकिन अभी वो कुछ बोलता ही नहीं है, क्यों? तुम्हारा तो काम ही पढ़ाना। अरे बड़े हो तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही, तो अब आपका मन नहीं करेगा पढ़ाने का। ये तो हमको हमारी ड्यूटी समझा रहा है। हाँ, एक तो पढ़ा रहे हैं इसको, दूसरा हम ही को ज्ञान दे रहा है ये। तो उसी तरह से इसकी हैबिट डालिए, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ
ग्रेटिट्यूड, थैंक यू की आदत डालिए, हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना है। तो कल से ये काम कोशिश करिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शाम को जल्दी सोना पड़ेगा, ये है, और कोई तरीका नहीं जल्दी उठने का, शाम को जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी। ये पहले सबसे पहले नंबर 1 पे इसको रखिए। माइंड जब अच्छा रहता है तो फिर मॉर्निंग में यू विल अट्रैक्ट द अबंडेंस। क्या मतलब हुआ इसका, यू विल अट्रैक्ट द अबंडेंस। व्हेन योर माइंड इज काम यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। अगर माइंड में खूब एजिटेशन है तो माइंड, विवेक नहीं काम करता यार, बुद्धि नहीं काम करती, इंटेलेक्ट नहीं काम करता अच्छे से। जो मन एकदम शांत रहता है, कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं, जो सुबह उठ के होता है एकदम फ्रेश रहता है, वो तो धीरे धीरे जैसे हम लोग ये करना है, वो करना है, इनसे बात करनी, वो करना है, आप इतने सारे थॉट्स आ जाते काम ही नहीं कर पाते हैं। एक थॉट रखिए, ये करना है बस। नोट्स बनाना है तो खाली नोट्स बनाना है, रीड करना है तो रीड करना है, खाना खा रहे तो खाना खा रहे हैं, उसमें मल्टीटास्किंग नहीं, खाना खाते समय मोबाइल नहीं चलाना है, खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है, खाना तो खाना खाएंगे, खाली खाना खाएंगे, एक टाइम में एक काम खाली करिए, ठीक है। इसकी हैबिट डालिए, थोड़ा थोड़ा हैबिट डालें। वो तो है ही है। सबसे बड़ी चीज़ जो अभी मैंने बताई आपको कि जब मॉर्निंग में जब उठते हैं तो एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है। कब, जितना अर्ली उठेंगे तब एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहता है। और सुबह अगर बॉडी आप जितनी जल्दी एक्सक्रीट कर लीजिए, बॉडी में एनर्जी होती है, नहीं तो क्या हो, वेस्ट बॉडी में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, और आप देर से उठ रहे हैं, उतनी देर टॉक्सिन बॉडी में खूब बढ़िया सा फैल रहे हैं। मॉर्निंग में जितने भी नेचर को फॉलो करते हैं वो हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। नहीं तो अभी जवानी में नहीं पता लगेगा, क्योंकि जवानी में क्या, तो बॉडी एडजस्ट करती रहती है, हमेशा ऐसी बॉडी थोड़ी रहेगी। कभी तो रिंकल आएंगे ना, कभी तो बाल सफ़ेद होंगे ना, कभी तो होगा ना, उस समय आपको समझ में आएगा कि ये क्या किया था। भाई कहते हैं ना, जो बोगे वही तो काटोगे। तो अभी बोने का टाइम है आपका, इसको बॉडी पे इन्वेस्ट करिए। अभी क्या है, बस कुछ नहीं करते, बस बॉडी चल रही है अपने आप। गाड़ी की सर्विस नहीं कराए, कितने दिन चलेगी, एक दिन खड़ी हो जाएगी रास्ते में। फिर तो पीरियडिकली सर्विस तो करते हैं ना, इसका भी ध्यान दीजिए थोड़ा थोड़ा। क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब सोना है, ध्यान दीजिए उसका। 4 रिएक्शन हो गए, जोर जोर से बोल के करेंगे। PCl5, हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोजीन एंड फिनाइल हाइड्रोजीन, ये हम लोगों ने किया। उसके बाद इन चारों को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो रिप्लेसमेंट यहां पे मैंने लिखा, लेकिन इन सबको जरा देखिएगा, ये वाले जो रिएजेंट थे, हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोजीन फॉर्मूला क्या है, NH2NH2, एंड फिनाइल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला कोई बता दे, NH2NH(C6H5), ये हो गया फिनाइल, ये हो गया हाइड्रोजीन, ठीक है। इन तीनों में कोई एक सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही है क्या? बहुत अच्छा, अमोनिया के डेरिवेटिव है ये, जो उस दिन आप आदित बात कर रहे थे ना, अब वो बात आएगी जो उस दिन आप कर रहे थे। दे आर ऑल अमोनिया डेरिवेटिव। देखिए इकरा, अमोनिया ये था, NH3 था, मैंने एक हाइड्रोजन हटा के और एक OH लगा दिया तो हाइड्रोक्सिलामाइन बन गया। फिर एक हाइड्रोजन हटा करके और एक NH2 लगा दिया तो हाइड्रोजीन बन गया। फिर एक हाइड्रोजन हटा के हमने C6H5NH लगा दिया तो ये फिनाइल हाइड्रोजीन बन गया। लेकिन तीनों में सिमिलरिटी क्या है, दीज आर ऑल अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोन डेरिवेटिव। अब सेंटेंस हमारा सुनिएगा, किसी भी कार्बोनिल को, एल्डिहाइड कीटोन, किसी भी कार्बोनिल को, अगर ये बात अच्छी समझ में आती है तो एसिटल्डिहाइड, एसिटोल, बेंजल्डिहाइड, तीनों के रिएक्शन हो जाएंगे। तो 3 रिएक्शन दिखाई पड़ रहे हैं, PCl5 लेके 4 रिएक्शन हो गए। 4 रिएक्शन है और कितने कंपाउंड का नाम लिया मैंने, 4 कंपाउंड का नाम लिया, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल, 3 कंपाउंड का नाम लिया कि 4 का नाम लिया। एल्डिहाइड कीटोन में जो हमारे कोर्स में है,
भाई एक एस्टल्डिहाइड है, एसीटोन है, बेंजल्डिहाइड, व्हाई नॉट फॉर्मल्डिहाइड? नहीं, हम लोग की कोर्स में नहीं बेंजोफिनोन, हम लोग की कोर्स में नहीं है। व्हाई नॉट फॉर्मल्डिहाइड? उसकी प्रॉपर्टी अलग चलती है, उसकी प्रॉपर्टी अलग चलती है। तो हम आपको ये एहसास कराना चाह रहे हैं कि 4 रिएजेंट हैं और 3 कंपाउंड है, कितने रिएक्शन हो गए? हाँ, 12 रिएक्शन हो गए। तो 12 रिएक्शन अगर 5 मिनट में समझ में आ जाए तो क्या बुरा है यार, इससे बढ़िया नहीं 5 मिनट खूब ध्यान से सुन लिया जाए। वही तो, ये तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जिनको नहीं समझते वो बैठ कर रट रहे हैं। अरे कहीं नहीं रटना है, खूब ध्यान से सुनिए। जब हम लोग किसी भी कार्बोनिल को, मतलब एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, ये मतलब हो गया एक्सिड फॉर्मल्डिहाइड, जब किसी कार्बोनिल को हम PCl5 से रिएक्ट करते हैं तो रिप्लेसमेंट होता है, बस तो रिप्लेसमेंट होता है। तो रिप्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, क्या हटाएंगे ना, कहां से? कार्बोनिल से। जैसे ये था और हमने कहा PCl5, PCl5 को हम अगर ऐसे लिखें PCl3 प्लस Cl2, PCl3 जब रिएक्ट करता है ना तो ऐसे रिएक्ट ही करता है, PCl5 नहीं रिएक्ट करता, पहले वो टूटता है PCl3 Cl2 में, तब PCl3 रिएक्ट करता है, PCl5 रिएक्ट नहीं करता। हाँ, इसको क्या कहा जाए, ये क्या किया हमने, रिप्लेसमेंट, हटा दिया हमने। और ये क्या बन गया, POCl3 बन गया, POCl3 बन गया। और बस ये हटा करके और यही दोनों ला करके, तो क्या बन गया, अभी नोट मत करिए, पहले देखिए ये बन गया। नहीं, पहले स्ट्रक्चर बताइए, CH3, हाँ इसी से दोनों क्लोरीन लगा देना, Cl2 फिर CH3, बस हो गया। किस क्लास का कंपाउंड बना, जेम डाइहैलाइड, दिस इज कॉल्ड जेम डाइहैलाइड। जब 2 हैलोजन एक ही कार्बन से लग जाते हैं उसी को बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। दोनों अगर हैलोजन बगल बगल कार्बन पे लग जाएं तो विस डाइहैलाइड, विसनल डाइहैलाइड। जैसे अगर हम करते 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये जेम डाइहैलाइड हो गया, जेम डाइहैलाइड। तो अब आपसे क्वेश्चन करें, एनी एल्डिहाइड और एनी केटोन विल रिएक्ट विद PCl5, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, जेम डाइहैलाइड इज ऑब्टेन, जेम डाइहैलाइड इज ऑब्टेन। याद हो जाएगा, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को जब PCl5 से रिएक्ट करते हैं तो व्हाट एवर रिएक्शन इट अंडरगोज, रिप्लेसमेंट। बहुत अच्छा, व्हाट इज द प्रोडक्ट, अभी जो बोला था आपने, जेम डाइहैलाइड इज ऑब्टेन। अभी रुक जाइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कौन कितनी जल्दी आंसर करता है। एस्टल्डिहाइड नहीं, एस्टोनिकल, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड प्लस PCl5 सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस विद NaOH, व्हाट इज द प्रोडक्ट। पेन कॉपी यूज नहीं करना है, फिर से बोले हम, एस्टल्डिहाइड, हाँ फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, हाँ फिर से सुनिए, गलत है, आपका भी गलत है, फिर से सुनिए, एसिटल्डिहाइड प्लस PCl5 देन followed by NaOH, what is the product? गलत है, अब बना के देख लीजिए कॉपी में, एस्टल्डिहाइड PCl5 कर दीजिए और उसके बाद NaOH से रिएक्ट करा दीजिए। पीछे नहीं बनाया जाता बेटा, वही बनाइए जहां पे चल रहा था वही बनाइए, कोई फालतू चीज थोड़ी ना लिख रहे हैं भाई, टॉपिक से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, वहीं पे लिखिए एस्टल्डिहाइड प्लस PCl5 देन NaOH। PCl5 के जो प्रोडक्ट बना उसको NaOH से रिएक्ट करा दिया ना, नहीं मीथेन कैसे बनेगा यार,
अभी जो आपको हिंट करेंगे आपको लगेगा अरे यार ये कैसे, जो जानते थे। नहीं, एसिड ही बन रहा है, एल्कोहल भी नहीं बन रहा है। अच्छा रुकिए, चलिए देखिए फिर एसिटाल्डिहाइड है, और हम लोगों ने जब PCl5 किया तो पहले क्या बना, CH3CHCl2, ये बन गया। उसके बाद जो अपने NaOH से रिएक्ट कराया, क्लोरीन हट के OH लग जाएगा, कितना, कॉपी कर लीजिए सब लोग। दोनों ये Cl हटा के यहीं पर, ये करा ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों क्लोरीन हटा के यहीं पर हम क्या लगा दें, NaOH लगा दें, OH लगा दें, सॉरी। तो देखिए जरा, CH3, हाँ ट्राई करिए। अब इस समय अगर आप अपने आप कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपने किया है, मेरे बताने से याद नहीं होगा जब तक आप नहीं इन्वॉल्व करेंगे अपने माइंड को। हाँ फिनोमेना बताइए, हाँ बोलिए। नहीं बेटा, when 2 or more than 2 OH are directly attached to the same carbon, it becomes unstable। पूरे ऑर्गेनिक में, पूरे ऑर्गेनिक में, हाँ नहीं भाई पहले सुन लीजिए फिर सुन लीजिए। पूरे ऑर्गेनिक में whenever 2 or more than 2 OH are directly attached to the same carbon, पहली बात तो it is unstable, पहली बात तो ये। Whenever, what I said, whenever 2 or more than 2 OH are directly attached to the same carbon, it is unstable। Then what happens? At once it undergoes dehydration। तुरंत पानी निकाल दिए, तो ये मैंने निकाला, तो इधर से H लिया, इधर से OH, तो क्या बचा, तो ये, हाँ तो इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। यस, इसलिए तो क्वेश्चन किया था मैंने। तो अब जब MCQ होता ना तो बच्चे को लगता है कि यार वो तो क्वेश्चन है, ये आंसर कैसे हो सकता है, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड से शुरू किया था फिर एसिटाल्डिहाइड बन गया, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन और आंसर क्या था, बड़े मजेदार क्वेश्चन था ना, एसिटाल्डिहाइड प्लस PCl5 फॉलोड बाय NaOH, व्हाट इज द प्रोडक्ट, एसिटाल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट। देखिए, हाँ तो ये देखिए, जब भी किसी कार्बन से हैलोजन लगा रहता है तो ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है, पोलर होता है, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये बहुत इजीली रिप्लेस हो जाता है, जब भी NaOH से करेंगे तो X हटा के OH लग जाता है, बस। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी ऑर्गेनिक, हाँ तो 2 NaOH जाएगा, 2 NaOH जाएगा, दोनों क्लोरीन हट करके दोनों OH आ जाएगा। किसी भी कंपाउंड में, इसको भी देख लीजिए आप, किसी भी हाँ बोलिए। अगर हम लोग केवल Cl2 से रिएक्ट कराते तो नहीं, Cl2 से नहीं, PCl, हाँ Cl2 से या PCl5 से, Cl2 से कराते तो ये वाले 3 हाइड्रोजन निकल जाते, हाँ ये वाले CH3 वाले 3 हाइड्रोजन निकल जाते, हाँ तब तो हेलोजनेशन हो जाता, वो तो हेलोजनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन होता हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन, किसका, पहले क्लोरीनेशन होता है, हाँ फिर ऑक्सीडेशन, नहीं, ऑक्सीडेशन एल्कोहल का होता है, नहीं जो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ आइसोफ्रॉम और तो पहले क्लोरीनेशन नहीं होता, पहले ऑक्सीडेशन होता है, बाद में क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीनेशन के बाद ऑक्सीडेशन नहीं होता। हाँ याद आ रहा है कुछ, पहले ऑक्सीडेशन होता है फिर क्लोरीनेशन होता है, उसके बाद क्लोरोफॉर्म बनता है NaOH के साथ रिएक्ट करा के। कुछ नहीं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बस क्या करें, मतलब हमने तो पहले भी आपसे कहा था कि 2 कॉपी लेके आया करिए, एक तो ये चलेगी और एक दूसरी कॉपी होगी, उसका नाम होगा व्हाट आई डू नॉट नो, उस कॉपी का नाम है व्हाट आई डोंट नो। तुरंत लिखा, ये हमको ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये हम बताएं ये हमको नहीं आता, ये उसकी कॉपी है। तो घर पे जाके खोले क्या क्या नहीं आता भाई, देखें जरा अब उसको जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएगा सोएंगे नहीं, डिपेंड करता, हाँ अगर Cl5 से रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन रिप्लेस, हाँ बहुत अच्छा, Cl2 से रिएक्ट करेंगे तो CH3
तब तो हेलुसिनेशन है यार, उस पर इतनी बहस बात करने की जरूरत ही नहीं। हेलुसिनेशन तो कौन नहीं जानता है, उसकी बात ही ना करें। PCl5 नया रिएजेंट है। PCl5 इज रिप्लेसमेंट, ये हमको आपको रटाना था। PCl5 इज रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में ऑक्सीजन हटता है। और लेकिन अगर उसी को आपने सब्सिक्वेंट NaOH करा दिया ना भाई, चलिए फिर से बताइए, एसीटोन प्लस PCl5 एंड सब्सिक्वेंट NaOH, नाम बोलिए। गलत। फिर से क्वेश्चन सुनिए, एसीटोन प्लस PCl5 सब्सिक्वेंट NaOH। हाँ हाँ, एसीटोन इज द आंसर। इकरा के लिए क्लैप करिए पहले एक बार, बहुत अच्छा। अभी तो ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, यही तो क्वेश्चन अभी किया था यार। नहीं, 2 बार मैंने कहा कि फिर से सुनिए, 2 बार मैंने कहा फिर से सुनिए, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि लिसनिंग डज नॉट मीन यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। सुनने का मतलब नहीं आप समझ भी रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। टीचर का ये तो काम होता है। टीचर वो अच्छा होता है कितना सिंपल चीजें बताता है। जो टीचर ये जान के ये तो तुमको आता ही होगा, वो टीचर नहीं है। नहीं, वो टीचर नहीं है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि यार बच्चे कब से बड़े होने लगे। अभी वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि बच्चे बड़ा पैदा हो, बच्चे छोटे ही पैदा होते हैं। वही बच्चे हैं। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। तो फिर इम्पॉसिबल काम क्यों करते हैं आप? भाई बच्चों को समझाइए फिर आप ना। अब वो कहाँ बड़े होगा तो खुद ही उसको समझाएगा। भाई छोटा बच्चा होता है तो उसकी पूरी जिंदगी टॉय पे लगी रहती है, पूरी जिंदगी खेलने में लगी रहती है, तो वो लगता है यही तो लाइफ होती है। और थोड़ा सा जब एडल्टहुड में आया तो फिर क्या नंबर 1 पे होता है? पढ़ाई का प्रेशर ना, गर्लफ्रेंड। हमने आपका नाम ही नहीं लिया, वाई टेकिंग पर्सनली। हम क्या कह रहे हैं, एक नॉर्मल बता रहे हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सब इंसान हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अपोजिट विल अट्रैक्ट, ये होता है। हाँ, उसी समय आपका जब फोकस कहीं और होगा तो वो अट्रैक्शन नहीं होगा, होगा कम होगा, ऐसा नहीं हो सकता, इंसान है तो होगा, कम होगा। उसको आप फिर जब थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा आपको, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैच्योरिटी आने लगती है ना कि यार ये सब तब अच्छा लगेगा जब आपके पास पैसा होगा। तो फोकस ऑन योर वर्क, पढ़ाई पे फोकस करो। जब आपके पास पैसा हो गया, सब कुछ होगा, तो दुनिया आके पीछे नाचेगी। उसके बाद जो करना है करिए, तब नहीं, उसका प्लेजर अलग होगा तब। भाई अभी पैसा कहाँ है आपके पास, कैसे एंजॉय करोगे? और अभी तो उम्र भी नहीं, शादी कैसे करोगे? तो अभी क्या फायदा करने से? अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते, खाली बस मन ही मन में रसगुल्ला खा रहे हैं। अरे कायदे से रसगुल्ला खाओ ना, मन में क्यों खा रहे हो? थोड़ा इंतजार कर लो, पढ़ाई कर लो, फिर कायदे से खाना रसगुल्ला, फिर जो मर्जी है उतना रसगुल्ला खाना, फिर उसके बाद फिर तो यहाँ फोकस करिए। एसीटोन मतलब किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को अगर PCl5 से रिएक्ट करते हैं तो पहले जिम डाइहैलाइड बनता है, फिर उसको NaOH से रिएक्ट करते हैं तो वापस वही कार्बोनिल बन जाता है। तब ये करके फिर ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे हम लोग। PCl5 अलग कर लिया जाए। अब हेडिंग करिए जरा पहले। हाँ हैं, हाँ, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बेचारे को छोड़ दीजिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 पर आ जाइए। रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5 कॉमा NH2OH कॉमा NH2NH2 एंड NH2NHC6H5, NH2NHC6H5। तो हाँ, नहीं 6 डेरिवेटिव हैं। हाँ, अभी वो बात करें कि यहाँ पे कई तरह के प्राणी बैठे हुए हैं, तो ऐसी बात मत करिए कि लोग भाग जाएं। होता है, सेम रिएक्शन है, उसी तरह का रिएक्शन आता है। देखिए पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप काफी आगे की बात कर रहे हैं, आप आगे की बात कर रहे हैं। अभी 12th लेवल पे हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है। अभी हमने क्या किया है,
इसीलिए हम कहते हैं पढ़ के आइए, इसीलिए कहते हैं रीड करके आइए कि बुक में आपके कितना दिया है उसको रीड करके आइए। ठीक है, देखिए अभी क्या होगा, हमने क्या कहा कि पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, पढ़ने की कोई लिमिट नहीं, साथ में हमको ये भी देखना है कि टाइमली कोर्स कंप्लीट करना है। क्लास 12 के बच्चे ये भी ध्यान में रखना है, ऐसे बच्चे भी जिनका बेसिक एकदम नहीं है उसको भी ध्यान में रखना है। आके ताबड़तोड़ बैटिंग चालू कर दें हम तो अगले दिन तो भाग जाएगा, वो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं 12th का पढ़ा रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं। और अगर हम उससे कह देंगे जेई की तैयारी, जेई की क्लास चल रही है, तो वो कहे पहले सर 12th तो कंप्लीट करा लीजिए कि सर पहले 12th पास करें तब तो जेई करेंगे, तो पहले बेसिक वाला क्लियर कर लिया जाए, है ना। नहीं तो अगर आपको वो जैसे आपको अलग से लगता, आप मेरे पास अलग से आ जाइए, आप मेरे पास अलग से आ जाइए, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं पढ़ने की। ठीक है, तो हम तो बैलेंस वे में चलेंगे क्लास में ना, कि जो सबको करना है। 4 रिएक्शन अभी हम लोग करेंगे। PCl 5 हेडिंग कर चुके हैं हम लोग ना। पहला रिएक्शन करिए जरा, पहला रिएक्शन एसीटोन CH3COCH3, पहला रिएक्शन CH3COCH3 प्लस PCl 5, फिर PCl 5 के नीचे लिखे और PCl 3 प्लस Cl2। PCl 5 को स्प्लिट कर लिया हमने और यहां से ऑक्सीजन लीजिए ऐसे, ये रिप्लेसमेंट हो गया, और यहां से क्या ले PCl 3 लिया, ये मिला के POCl3 बन गया। फिर प्रोडक्ट पे आ जाइए, CH3 CCl2 CH3 CCH3 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, नाम लिखिए 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, एंड ऑल्सो वी कैन राइट जेम डाइहैलाइड 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन एंड ऑल्सो राइट जेम डाइहैलाइड, प्लस साइड प्रोडक्ट लिख लीजिए POCl3 POCl3 POCl3। फिर सेकेंड रिएक्शन करिए, एसीटोन प्लस CH3 COCH3, एसीटोन प्लस हाइड्रोक्सिल अमाइन। देखिए जरा कैसे लिख रहे हैं, क्या निकालना है, वाटर बनाना है। अभी हम लोगों ने कहा था, अभी फिर लिख लेंगे कि जब अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट कराते हैं, ये 4 रिएक्शन हमको करने, 4 में से 3 अमोनिया डेरिवेटिव के हैं। जब अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट कराते हैं तो टाइप ऑफ रिएक्शन बिकम्स रिप्लेसमेंट फॉलोड बाई लॉस ऑफ वाटर, रिप्लेसमेंट फॉलोड बाई लॉस ऑफ वाटर। हाँ, या तो ये भी कर सकते हैं, जहां पर आपने हेडिंग किया था उसमें हाइड्रोक्सिल अमाइन से लेके और फिनाइल हाइड्रोजन तक अंडरलाइन करके, और यहां पे लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट फॉलो बाई लॉस ऑफ वाटर। उन तीनों रिएजन को अंडरलाइन करके रिप्लेसमेंट फॉलो बाई लॉस ऑफ वाटर, और PCl 5 के साथ खाली रिप्लेसमेंट लिख सकते हैं। PCl 5 के साथ खाली रिप्लेसमेंट कर लिया हमने, इट अंडरगोज रिप्लेसमेंट, और बाकी की तीनों रिप्लेसमेंट फॉलो बाई लॉस ऑफ वाटर। तो आगे याद आ जाएगा देखते ही आपको। अच्छा, अब क्योंकि ऑक्सीजन हटा के उससे क्या बनाना है, वाटर बनाना है, तो उसी वाटर को बनाने के लिए हमने क्या किया, H2 चाहिए था, तो हमने H2 को आगे लिखा H2NOH, ऐसे लिखा, आप कॉपी करिए। हाइड्रोक्सिल अमाइन नहीं था, बोलेंगे NH2OH, लिखेंगे H2NOH। अब ये आसान हो जाएगा आपको, ये क्या निकाला हमने, वाटर निकाल दिया। फिर रिमेनिंग अटैच कर दीजिए, तो ये हो गया CH3C। हाँ, अब देखिए जरा, CH3 कभी चेन के बीच में आता नहीं है, उसको नीचे कर दीजिए, ये CH3 नीचे चला गया। फिर उसके बाद नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो इसलिए यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, NOH। नाम क्या है, ऑक्साइम, ऑक्साइम, एसीटोन ऑक्साइम, नाम लिखिए एसीटोन ऑक्साइम, OXIME, ऑक्साइम, एसीटोन ऑक्साइम, प्लस वही साइड प्रोडक्ट वाटर, प्लस वाटर। फिर अगला रिएक्शन करते हैं,
एसीटोन प्लस हाइड्रोजीन करिए, एसीटोन प्लस हाइड्रोजीन CH3 COCH3। अब हाइड्रोजीन को कैसे लिखा जाए? H2 आगे करके, हाँ H2 आगे किया तो हो गया H2N सिंगल बॉन्ड NH2, H2N सिंगल बॉन्ड NH2। फिर से वही वाटर निकाला जाए तो ये O लिया और ये H2 लिया, H2 लिया, फिर रिमेनिंग जो बचा उसको अटैच कर दिया जाए। तो अब हमने क्या बना दिया? CH3 को नीचे कर देना, हाँ क्योंकि चेन में आता नहीं CH3, तो ये CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। मेरे साथ साथ में बोलते रहिए सब लोग, तो बोलते बोलते आपका माइंड इन्वॉल्व होगा, है ना। ज़्यादातर क्या होगा, गलत बोलेंगे। जब गलत बोलेंगे तो आप फिर को लगेगा कि यार कैसे गलत हो गया, फिर आप सही बोलेंगे। लेकिन मेरे चुपचाप मत बैठिए बस। इसका नाम क्या है? हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन। तो हाइड्रोजीन से हाइड्राजोन बनता है, नाम लिखे एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन, एसीटोन हाइड्राजोन प्लस H2O। फिर अगला रिएक्शन करिए, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? थर्ड पार्ट हो जाएगा, नहीं फोर्थ पार्ट हो जाएगा। फिर से लिखिए एसीटोन, अगेन राइट एसीटोन CH3 COCH3। हाँ अब बताइए क्या लिखा जाए रिएजेंट? नो, H2N, बहुत अच्छा, H2 को आगे करके तो यह हो गया H2N NHC6H5। क्या नाम है इसका? फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। फिर से वही काम करते हैं, इधर से O लीजिए और इधर से H2 लिया और रिमेनिंग अटैच कर दिया जाए तो हो गया CH3। फिर CH3 को नीचे कर देना, CH3 को नीचे कर दीजिए, डबल बॉन्ड, बोलते रहिए NH, हाँ सब लोग बोलते रहिए, बोल बोल के लिखे NHC6H5। बहुत अच्छा। अब नाम बताइए, फिनाइल हाइड्राजोन, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन और प्लस वही साइड वाटर बना दीजिए, प्लस H2O, प्लस H2O, H2O। अब देखिए हम लोग आगे C पार्ट पे, B पार्ट कंप्लीट हो गया। अदर रिएक्शन, बहुत अच्छा, हेडिंग करिए अदर रिएक्शंस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं। अदर रिएक्शंस, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 इज ऑक्सीडेशन। हाँ ऑक्सीडेशन, अदर रिएक्शंस में 4 रिएक्शन करने हैं। ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, आइडोफॉर्म है और एल्डोल कंडेंसेशन, ये 4 रिएक्शन करने हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए ऑक्सीडेशन एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन में क्या फर्क है? गलत ना, पहला सेंटेंस ही गलत था आपका। नहीं पहले गलती बताइए इनकी, हाँ फिर से बोलिए। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अल्कोहल देते हैं, पर एक 1 डिग्री देता है, दूसरा वाला 2 डिग्री देता है। हाँ पहले गलती बताइए इनकी। एसिड देता है, बहुत अच्छा। आपने क्या कर दिया? आपने रिडक्शन कर दिया, आपने रिडक्शन कर दिया। कुछ नहीं करना है, और रिलेट होके और रिलेट होके और रिलेट होके, जब भी टाइम मिले तो बस चुपचाप बैठ करके गर्दन कमर सीधी करके, जब भी टाइम मिले आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ऑब्जर्व ब्रेथ। इनहेल कर रहे हैं तो पेट फूल रहा है, एक्सहेल कर रहे हैं पेट अंदर जा रहा है। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। कितनी बार? जस्ट 5 टाइम्स, 5 ब्रेथ हमने काउंट किया। इतनी देर क्या किया हमने? माइंड को कॉन्सेंट काम किया, हमने माइंड को काम किया। बीच बीच में जैसे मोबाइल अगर आप चार्ज ना करें तो कितनी देर चलेगा? नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा।
तो हम लोग अपने माइंड को चार्ज कहाँ करते हैं? नहीं, सोते हुए भी नहीं करते। अगर चार्ज का मतलब क्या है कि रेस्ट होना चाहिए। सोते समय बॉडी को रेस्ट देते, माइंड को नहीं। कैसे पता? क्योंकि ड्रीम्स आते रहते हैं। नहीं होता है, वो आप डिसाइड करेगा। जितना ज़्यादा थॉट आप इसको देंगे, जितना, जैसे अभी मैंने कहा इसको थॉटलेस करना है कि मैंने आईज क्लोज की, ये इसमें ये चल रहा है, हमने 5 से शुरू किया, आप और घड़ी टाइमर लगा के आप करिएगा कि धीरे धीरे आपको ब्रेथ को क्या करना है, स्लो करना है। जितनी ब्रेथ स्लो होगी, ध्यान सुनिएगा, जितनी ब्रेथ स्लो होगी आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा होगी, याद रखिए इसको। जितनी ब्रेथ आपकी स्लो होगी तो आपके अंदर कैटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। बहुत अच्छा। जब ब्रीदिंग फास्ट होती है का रेगुलेट रहेगा। डॉग की लाइफ ज़्यादा कम होती है क्योंकि ब्रीदिंग बहुत फास्ट होती है। टर्टोइज की लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। और आपको पता है टर्टोइज का कॉन्सेंट्रेशन, टर्टोइज को हम लोग घर में, इट इज़ सपोज टू बी ऑस्पिशियस, घर में रखा जाता है टर्टोइज। हिंदू मुस्लिम सबके यहाँ रखते हैं, टर्टोइज को रखते हैं। क्यों रखते हैं? उसका साइंस है। उससे क्या सीखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सीखते हैं। उससे क्या सीखते हैं? उससे प्रत्याहार सीखते हैं। प्रत्याहार एक संस्कृत का वर्ड है, हाँ बोर्ड पे लिखा है ना। प्रत्याहार का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ सेंसेस। सेंसेस पे कैसे कंट्रोल किया जाता है कि टर्टोइज को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने लिम्स को अंदर समेटता है, उसके बाद आप उस पर चढ़ जाइए, कोई फर्क नहीं है। ऐसे हाँ, शेल इतनी स्ट्रांग होती है उसकी, तो अपने लिम्स को अंदर कर लेता है। उसी तरह से हम भी हैं, कुछ भी जैसे डिजायर कोई आई, कहीं टेम्पटेशन हुआ, तुरंत आइज क्लोज, ये क्या किया, लिम्स को अंदर कर लिया। क्योंकि माइंड कैसे वर्क करता है, माइंड की ये ऑर्गन्स हैं, सेंसेस उन्हीं के हाथ पैर हैं। आप इसको ऐसे कर लीजिए, अब क्या करेगा कान, माइंड क्या करेगा? वहां पे गाना बज रहा था, आपने ऐसे कर लिया। आप ऐसे करके देखिए आपको कैसा लगता है। ऐसे बंद करिए कान को, एकदम बंद कर दीजिए, कुछ सुनाई पड़ रहा है? और कायदे से, एकदम खूब कायदे से पैक कर दीजिए, तो वो नेल है आपका ना। उसकी जगह पे हम ईयरबड लेके लगा देते हैं, वो आते हैं। जैसे जो अगर आप स्पोर्ट्स की शॉप पे जाइए, स्पोर्ट की शॉप पे जाइए तो उससे कहिए हमको ईयरबड दे दीजिए। स्विमिंग के लिए वो आता है, 15 रुपए का आता है। स्विमिंग के लिए बर्ड्स आते हैं कि नहीं तो कान में पानी चला जाएगा, तो उसको हम मेडिटेशन के लिए यूज़ करते हैं। वो तो जब ये कहा जाता है इफ इट इज़ इंपॉर्टेंट विल फाइंड द वे, तरीका आप ढूंढ लोगे कि कैसे क्या करना है। वो बर्ड लगा लेते, कोई आवाज़ नहीं आती और बड़ा अच्छा लगता है, पूरा ब्लॉक रहता है। और आपको हार्ट बीट सुनाई पड़ेगी, देन धक 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 ऐसे सुनाई पड़ेगी। वो साउंड बड़ी प्यारी लगती है। गो इनसाइड, गो इनसाइड, गो बाहर। क्या है? केवल दुख है बाहर। इससे भी अच्छा तरीका आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइए तो अपने आप ही आप कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, उसी का तरीका बता रहे हैं उसी का तरीका बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं जाएगी, जाएगी नहीं। ये करिए आप, ऐसे करके देखिए। हाँ हाँ, नहीं जाएगी, आप करके देखिए। हाँ, ये तो डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। भाई आज के बच्चों को एकदम लाउड म्यूजिक अच्छी लगती है, बहुत म्यूजिक बड़ी अच्छी है। हॉर्न कितना तेज बजाते हैं, उससे आपको पता नहीं है इसकी एक कैपेसिटी है कि कितने डेसिबल सुन सकता है। फिर धीरे धीरे एक सेंटेंस याद रखिएगा, अपनी सेंसेस को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी जल्दी वो वीक हो जाएंगे। याद रखिएगा इसको। सेंसेस को जितना ज़्यादा, इंद्रियों को जितना ज़्यादा भोगते हैं, भोगते समझ सकते हैं? भोगना मतलब यूज़ करना, उनको सेटिस्फाई करना। भाई आप खूब मोबाइल देखिए, टीवी देखिए तो आईज आपकी बहुत जल्दी, ये तो पक्का पता है ना, पहले से पता है ये तो। उसी तरह से सारी सेंसेस का होता है, उसी तरह सारी सेंसेस का है कि अगर जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा, तो बहुत जल्दी वो बूढ़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं रह जाती, बहुत जल्दी वो ज़िंदगी उनकी ख़त्म, उनको बहुत जल्दी दुनिया बहुत अच्छी नहीं लगती। उसके बाद उनको लगता आप क्या बचा मेरी ज़िंदगी में,
अब तो कुछ नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जब तक जिंदगी है तब तक वो जीते हैं, रोज जीते हैं। कैसे? सेंसेस को कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिए जिंदगी भर, जितना ज्यादा सेंसेस को खाना मत दीजिए। आईज बंद, कान बंद, जीभ बंद, दिन भर खाते नहीं रहना है। कुछ लोग रहता है ना, और क्या बना है, ओवर ईटिंग नहीं, ईटिंग भी सोच समझ के करना है, सोच समझ के करना है। ज़्यादा तला भुना मत खाइए, ज़्यादा बासी मत खाइए, ज़्यादा बासी मत खाइए। बासी किसको कहते हैं? खाना बनाने के 3 घंटे के बाद के खाने को बासी कहा जाता है। और इसी, हाँ बोले, ये आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम। बस जो गीता कहती वो मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने ये कहा है कि इसको तामसिक भोजन कहा जाता है। तामसिक भोजन क्या होता है? जिससे आपको एंगर आएगा, गुस्सा आएगा, डिप्रेशन होगा। जैसे स्कूल में होता है, हाँ, 3 घंटे बाद खाना पड़ जाता है, हाँ, तो मजबूरी में, पर उसको भी माना ही था। इसीलिए पहले क्या होता था, सुबह जाते थे बच्चे, भरपेट खाना खा के जाते थे, कोई लंच वंच नहीं होता था। लॉर्ड मैकाले ने बना दिया ब्रेकफास्ट। भोजन वर्ड था हम लोग के इंडियन कल्चर में, ब्रेकफास्ट नहीं था, हम लोग नहीं जानते थे। इंडियंस के डिक्शनरी में ब्रेकफास्ट वर्ड नहीं था। और अब ये कहा जा रहा है कि ब्रेक द हैबिट ऑफ ब्रेकफास्ट, अदरवाइज इट विल ब्रेक यू फास्ट। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये तो पुराने इंडियन कल्चर है यार, पुराना इंडियन कल्चर है। मॉर्निंग में किसी मंकी को देखे, जो हम लोग का RH फैक्टर होता है ना बायो में, RH फैक्टर मंकी से लिया जाता है। हम लोग अपना RH फैक्टर मंकी से मेजर करते हैं। और मंकी को हम लोगों ने कई बार किया, मंकी को हम लोग बीमार करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता। मंकी बीमार नहीं होता, कभी नहीं होता। या तो मरता है वो, या तो जीता है, बीमार नहीं होता मंकी। क्यों नहीं होता? सुबह उठ करके भरपेट भोजन करता है वो। सुबह टाइम पे डाइजेशन बहुत स्ट्रांग रहता है, ईंटा पत्थर सब पचा लेंगे आप। जैसे जैसे आप सनसेट होता है, खाना डाइजेशन वीक हो जाता है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, ज़्यादातर लोग रात को ही खाते हैं। क्या रात को टाइम मिलता है? सुबह टाइम नहीं मिलता। तो हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। मतलब थोड़ा थोड़ा किया जाए, सनसेट के पहले। चलिए एक और कंप्लीट कर लिया जाए। कौन सा चल रहा था? ऑक्सीडेशन। बस थोड़ा सा इंट्रो कर लिया जाए। तो जो इकरा ने कहा था वो सेंटेंस कोई रिपीट करे। एसिड बनता है, बहुत अच्छा। देखिए, दिस इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। इतनी कहानी सुनाने के बाद भी अब तुरंत रिकॉल करना था कि टॉपिक क्या चल रहा था, नहीं तो भूल गए कहानी में कि टॉपिक क्या चल रहा था। ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ऑक्सीडेशन से एसिड। अरे भाई, आपको अल्कोहल की बड़ी याद आ रही है। अभी वक्त है। अभी अल्कोहल नहीं मिलेगा, उसको याद करिए, बार बार रिवाइज करिए, हैं? हाँ, उसके बाद रिडक्शन में अल्कोहल बनेगा। ऑक्सीडेशन से एसिड बनती है। अच्छा, अब आते हैं, दोनों के ऑक्सीडेशन में एक डिफरेंस बताना है। बहुत अच्छा। किसमें माइल्ड, किसमें स्ट्रॉन्ग? बहुत अच्छा। हाँ, कीटोन में स्ट्रॉन्ग होता है। तो इकरा कोई रीजन बताइए फिर कीटोन के लिए। ये लिखा था पिछले टर्न पे हम लोगों ने। हाँ, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है, रीजन बताइए कोई। ये रिड्यूसिंग एजेंट है भैया, NaBH4 इज रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, H2CrO4। बट कीटोन के लिए नहीं था ये। लास्ट टर्न पे लिखा था आपने, मैंने लिखाया था आपको। Hg नहीं भाई, वो विनाइल क्लोराइड बनाने के लिए था। हाँ, एसिडिक KMnO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड, ये मैंने लिखाया था। और कुछ नहीं, सब छोड़िए, फिर से लिखिए पेज के ऊपर, बार बार लिखिए। इतना टाइम लगा रहे पीछे ढूंढने में, फिर से लिख लेते हैं। पेज के ऊपर लिखिए KMnO4/H+, KMnO4/H+,
इसको वर्ड्स भी क्या बोलेंगे, एसिडिक केमोनोफोर, केमोनोफोर ऑब्लिक H+ को बोलेंगे एसिडिक केमोनोफोर। एंड concentrated HNO3, concentrated HNO3 are strongest oxidizing agent। दो रट लेते हैं, are strongest oxidizing agent, strongest oxidizing agent, and they are used in the oxidation of कीटोन्स, एसीटोन भी आ जाएगा उसी में। अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है तो इतना खर्चा ना करिए भैया, इतना पैसा काहे खर्च करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज करेंगे आप, कोई माइल्ड यूज कर लीजिए। तो वो यूज करेंगे जो अभी आपने बोला था, H2CrO4 करेंगे, क्रोमिक एसिड कर लेंगे हम लोग, हाँ, या हम अल्कलाइन केमोनोफोर कर लेंगे, इसका छोटा भाई है, ये एसिडिक केमोनोफोर है, अल्कलाइन केमोनोफोर यूज करेंगे, ये माइल्ड है, अपने में स्ट्रांग है एज कंपेयर टू दिस माइल्ड है, इसकी रिस्पेक्ट माइल्ड है। धीरे 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 आने दिए, धीरे धीरे आने दिए। हाँ कैसी, वो माइल्ड है यार, वो माइल्ड है। अभी हम लोग किसकी लिस्ट बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग की बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग की। तो कीटोन के लिए हम चाह रहे हैं कि ये रट लिया जाए कि जब भी पूरे ऑर्डरिंग पे कीटोन का नाम है, ऑक्सीडेशन कराना है, तो आइदर वी यूज एसिडिक केमोनोफोर, बोलिए आगे, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और या मेरे पास मजबूरी है, हाई नहीं है दोनों, यही बचा है, H2CrO4 है, तो इसको बॉयल कर दीजिए, फिर इसको बॉयल कर दीजिए। जैसे इसको देखिए, अगर हम केमोनोफोर अल्कलाइन लेते हैं, आंसर करिएगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन केमोनोफोर इज ऑल्सो नोन एज, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन केमोनोफोर इज ऑल्सो नोन एज, नो, बेयर्स रिएजेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। और ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड तो नहीं है, इसके रिस्पेक्ट माइल्ड है, अदरवाइज इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग, इसके रिस्पेक्ट माइल्ड हो गया, अदरवाइज इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसको भी अगर हम हीटअप कर दें, बेयर्स रिएजेंट को हीटअप कर दें, तो बेयर्स रिएजेंट नहीं रह जाता, ये इट विल बिकम इसके कैटेगरी में चला आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। वही चीज यहाँ भी का क्रोमिक एसिड है, आपने उसको बॉयल कर दिया उठा करके, तो बॉयल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये तीनों रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, बस एक पॉइंट करके बात को खत्म करते हैं। फिर एक डिफरेंस है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ऑक्सीडेशन से एसिड तो बनती है, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस है ना। 1 डिग्री टू एसिड तो हमेशा 1 डिग्री होती है खाली, एल्डिहाइड से एक एसिड बनती है। अच्छा, वो जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, हाँ, तो 2 बनेगा। तो अगर हमने आपको ये कहा कि मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका हमने ऑक्सीडेशन करा दिया, इसने A+B दिया, क्या मतलब हुआ इसका, ना ना, और बताइए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। मैंने कहा एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके ऑक्सीडेशन से A+B मिल रहा है, मतलब 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, हाँ 2, हाँ 2 एसिड तो मिल रही है, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब एसिड ही हो गया। तो इसके बारे में क्या पता लगा, ये कीटोन है, कीटोन्स गिव 2 एसिड्स, एल्डिहाइड्स गिव 1 एसिड। एल्डिहाइड से एक एसिड बनती विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन कीटोन में थे कार्बोनिल में, उतने कार्बन का एसिड बन जाता है अगर एल्डिहाइड होता तो। और अगर कीटोन है तो लेसर नंबर ऑफ कार्बन का एसिड बनता है, क्योंकि यही तो टूटता है, ये टूट के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर हमने एसीटोन ले लिया तो 2 पार्ट में करें तो क्या क्या मिलेगा, अब अगले टर्न पे इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा, ये तोड़ दिया हमने, एक तरफ एक कार्बन गया, एक कार्बन की एसिड बताइए, 1 कार्बन एसिड इज फॉर्मिक एसिड, 1 कार्बन एसिड इज फॉर्मिक एसिड, और एक से ये बनेगा 2 कार्बन एसिड, ये क्या है, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन एसिड विल बिकम एसिटिक एसिड। बट
फॉर्मिक एसिड in the presence of a strong oxidizing agent will further undergo oxidation. फॉर्मिक एसिड की गलती ना होने पाए, फॉर्मिक एसिड is the only acid which also gives the properties of aldehyde in addition to properties of acid. फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, बड़ा मजेदार सेंटेंस है। मैंने कहा फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड which also gives the properties of aldehyde in addition to properties of acid. एक एसिड ऐसा है जो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी भी देता है, एसिड को तो देता ही देता है। वो ऐसा क्यों है? वो इसकी स्ट्रक्चर की वजह से है ना। फॉर्मिक एसिड को अगर हमने स्ट्रक्चरल फॉर्म में किया HC डबल बॉन्ड O OH, अभी फॉर्मिक एसिड में आएंगे तो ये प्रॉपर्टी रिपीट होगी। ये देखिए ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और सारी एसिड में यहां पे क्या लगा है, R लगा हुआ है, तो R की वजह से क्या होता है, इस एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एसिड्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। धीरे से बोलेंगे फॉर्मिक एसिड को छोड़ के। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में रहेगा। हाँ फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। फॉर्मिक एसिड आर फॉर्मिक एसिड जिसकी प्रॉपर्टीज ऑफ हाँ, एल्डिहाइड एंड एसिड बोथ। एसिड तो रहता ही रहता है और एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी भी देता है। तो एल्डिहाइड की कौन सी प्रॉपर्टी, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, जो एल्डिहाइड का टेस्ट दे रहा था वो फॉर्मिक एसिड भी देती है। टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट आर ऑल्सो गिवन बाई फॉर्मिक एसिड। हाँ करा दिया, फिर से करा देंगे, अभी आएगा तो फिर रिपीट कर देंगे, ठीक है। जैसे जो चीज भाई पास्ट इज गॉन, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग व्हाट इज लॉस्ट, फोकस ऑन व्हाट इज नो लेफ्ट। ये भी रटिए सेंटेंस। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग व्हाट इज लॉस्ट, फोकस ऑन व्हाट इज लेफ्ट। क्योंकि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। अंबर के आनंद को देखो, अंबर मतलब आकाश, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। बीत गई सो बात गई, ये हरवंश राय बच्चन की पोयम है। उनकी क्लैप करिए इस बात पे, हाँ क्लैप करिए, हाँ बोलिए। हरवंश राय बच्चन की उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, बहुत प्यार करते थे, एकदम टूट गए, उसी पर ये पोयम लिखी थी उन्होंने। आप उस पर यूट्यूब पे डालिएगा, जो बीत गई सो बात गई, इतना खाली डालिएगा, अपने आप ये पोयम मिल जाएगी, उसको रटिएगा। 3 स्टेंजा है, बहुत प्यारे प्यारे स्टेंजा हैं। उसमें एक स्टेंजा मैंने याद किया इसको, सेकेंड स्टेंजा उसमें मधुबन कहते हैं गार्डन को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। मधुबन के मतलब वो देखिए कि हाँ फ्लावर को देखिए कि कोई भी जो फ्लावर होता है जब मुरझा के टूट जाता है तो वो शोक कभी नहीं मनाता, फिर से खिलता है। दिस कॉल लाइफ। वहां से देखना है भाई, अंबर को देखिए कितने टाटे टूटते हैं उसके, लेकिन कभी शोक नहीं मनाता। क्यों? जो बीत गई सो बात गई, वो छोड़ दीजिए, स्टार्ट अ फ्रेश। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं, अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू।